Hello bankers, welcome back to Sure Increment. Today we will start chapter 15th of module B, Theories of Interest. Friends, if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, please make sure you subscribe our channel Sure Increment JIB. Also, if you want study material regarding JIB, you must visit our Telegram channel Sure Increment JIB. Also, we are offering JIB complete course at the price of only 1450. So you must visit our Telegram group. Our Telegram group name is Sure Increment JIB. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी हमारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट में आपको मिलेगा क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज जो होंगे, आपको MCQs मिलेंगे, ये भी चैप्टर वाइज रहेंगे चारों बुक्स के। इसके अलावा आपको मिसलेनियस MCQs मिलेंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें। एंड इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। सो अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है so please you must visit our Telegram channel. So let's start our video. Our first topic is interest. Interest is a payment made by borrower for the use of sum of money for a period of time. It is one of the four types of income, the other being rents, wage, profit. इंटरेस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट एक ऐसी पेमेंट है जो बोरोवर के द्वारा की जाती है किसको, जिससे उन्होंने मनी बोरो की होती है और जितने टाइम के लिए उन्होंने मनी बोरो की होती है, एक सम ऑफ मनी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, उस हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। अब इंटरेस्ट भी क्या है? ये टाइप ऑफ इनकम है। इंटरेस्ट इज ए टाइप ऑफ इनकम, द अदर बीइंग, जो तीन और जो टाइप ऑफ इनकम है उनमें क्या क्या आता है? रेंट, वेज एंड प्रॉफिट। 3 एलिमेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के बारे में और थोड़ा देखते हैं, इंटरेस्ट को बेटर तरीके से इन 3 पॉइंट्स में बताया गया है। इंटरेस्ट किस लिए पे करते हैं लोग? फर्स्ट इज पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग द लोन। किसी पर्सन को आप एक सम ऑफ मनी पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन के टाइप में देंगे तो उसके अंदर क्या रहता है? आपका रिस्क रहता है कि वो पर्सन डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। उस रिस्क को कवर करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी दी जाती है, उसे पे किया जाता है उस रिस्क को कवर करने के लिए, उस लोन को, उसे हम इंटरेस्ट के नाम से जाते हैं। सेकेंड, पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व। ट्रबल भी आप इसी सेंस में समझ सकते हैं कि अगर वो पर्सन डिफ़ॉल्ट हो जाए या एनी अदर रीज़न आपकी जो पेमेंट है वो रिकवर ना हो पाए तो आपको ट्रबल फेस करना पड़ सकता है। उस ट्रबल को कवर करने के लिए या उस ट्रबल की पॉसिबिलिटी को कवर करने के लिए आपको एक सम ऑफ मनी पे करनी पड़ती है, उसे भी हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड इज़ प्योर इंटरेस्ट, दैट इज़ पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी। और सिंपलर फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि एक सम ऑफ मनी को आपने नॉर्मल यूज़ किया है, उसके लिए जो आपने मनी बोरो की है उसका एक पोर्शन आप इंटरेस्ट के रूप में उसे जिनसे आपने अमाउंट लिया है उसे पे करते हैं प्योर इंटरेस्ट के फॉर्म में, इसे हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। Inflation aspect is also factored in. At any particular time, there is a prevailing rate of interest which may regards as a price determined, like other prices in markets, by demand to borrow in relation to the supply of loanable fund. अब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सम ऑफ मनी पे क्या होता है, जो आपको इंटरेस्ट पे करना है उसका रेट प्रिवेल कर रहा होता है मार्केट में, और वो कैसे डिटरमाइन होता है? जो जितनी डिमांड होती है मार्केट में बोरो करने की, उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड। Differences in the rate of interest on different loans made during the same period of time must therefore be due to difference in the risk or trouble involved. अब अलग अलग टाइप के लोन में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बिकॉज हर एक टाइप ऑफ लोन में अलग टाइप का ट्रबल, अलग टाइप का रिस्क इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। Thus, the rate of interest charged by a money lender on an unsecured loan will be higher than the rate charged by a bank to one of its customer who can offer satisfactory collateral security. अब यूजुअली हम सब बैंक में हमें भी देखते हैं, जो पर्सनल लोन होता है, जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 से लेके 13 और समटाइम्स 14 तक भी जाता है, बिकॉज इसमें क्या है, कोलेट्रल जो होता है वो नहीं होता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाई होता है। सेकेंडली, जो दूसरा कोई टाइप ऑफ लोन हो, लाइक हमने होम लोन ले लिया, जो होम लोन होते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से स्टार्ट होते 9% और कई बार 10% पे भी जाता है। अब ये कम क्यों है? बिकॉज जो होम है उसके अंदर जो एसेट क्रिएट हुआ है वो एज ए कोलेट्रल, प्राइमरी कोलेट्रल भी बैंक यूज़ कर लेता है। दैट इज़ वाई पर्सनल लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है और होम लोन में इससे कंपेयर करें तो कम होता है।
सो आई होप आपको इंटरेस्ट के बारे में समझ आया होगा, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे काम करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है। अभी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्या है, कुछ थ्योरीज हैं इंटरेस्ट की, वो हम 1 बाय 1 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी को हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड बाय वेरियस रिनाउंड इकोनॉमिस्ट लाइक मार्शल, फिशर एंड पिगौ। अब ये किसके द्वारा डेवलप और मॉडिफाई की गई हैं? जो फेमस कुछ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि मार्शल है, फिशर है, पिगौ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो क्लासिकल थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे डिटरमाइन, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन किया जाता है कैसे, कि जो भी इक्विलिब्रियम होता है डिमांड और सप्लाई ऑफ सेविंग्स का, उसके द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय एनालाइजिंग द रियल फैक्टर्स लाइक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब क्लासिकल थ्योरी कैसे डिटरमाइन करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट? कुछ रियल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि उन फैक्टर्स में से एक है सेविंग एंड सेकंड है इन्वेस्टमेंट। अब कैसे डिटरमाइन होता है वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। अब क्लासिकल थ्योरी के कितने नाम हो गए? फर्स्ट तो हो गया डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, सेकंड हो गया कैपिटल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एंड थर्ड हो गया द सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एंड फोर्थ हो गया रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सो क्लासिकल थ्योरी के क्या क्या नाम हैं? फर्स्ट तो हम इसको बेसिक किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के नाम से। सेकंड हम इसको जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के नाम से। थर्ड इसका है कैपिटल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ है सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एंड फिफ्थ है रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के नाम से नहीं जाना जाता है। सो आप इसको याद रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, कैपिटल थ्योरी, सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी एंड रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिमांड फॉर सेविंग्स। डिमांड फॉर सेविंग्स कम्स फ्रॉम इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज़। अब सेविंग्स का डिमांड कौन करता है? डिमांड करते हैं इन्वेस्टर्स। किसके लिए? ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें बिजनेस एक्टिविटीज़ में। द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज़ हाई व्हेन द कैपिटल एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गिव हाई रिटर्न्स। अब डिमांड कब हाई होती है और कब लो होती है? देखिए, जब किसी बिजनेस में कोई लोग कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं और उससे जो प्रोडक्शन होती है उससे अगर हायर रिटर्न आए, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो उस टाइम क्या होता है? डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट भी हाई होती है। द डिमांड फॉर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिमांड इज डिटरमाइंड बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द वन हैंड, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट और द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो डिमांड है कैपिटल की वो किस पे होती है? जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो कैसे डिटरमाइन होती है कि जो इन्वेस्टमेंट की है उससे जो भी प्रोडक्टिविटी आती है कैपिटल पे, उस पर डिपेंड होता है, और जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आते हैं उस पर डिमांड फॉर कैपिटल डिटरमाइन किया जाता है, उस पर डिपेंड होता है। एज वन हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, इट इज़ बेनिफिशियल टू बोरो मनी ओनली इफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज़ मोर देन द इंटरेस्ट पेड। अब जैसे हम सबको पता है कि अगर हम कोई अमाउंट बोरो करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अब ये कब बेनिफिशियल होता है? कि अगर आपने कोई कैपिटल इन्फ्यूज़ किया और उससे जो प्रोडक्टिविटी आ रही है वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे अगर ज़्यादा है, तो ही जो अमाउंट बोरो करना है वो बेनिफिशियल कहलाता है। बिकॉज अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है जिससे कि आप बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए वो एक अच्छी बिजनेस डील, लॉस मेकिंग बिजनेस डील साबित हो सकती है। The producer will continue to invest capital as long as capital productivity exceeds the rate of interest, and the producer will cease investing when the capital productivity equals to the rate of interest. अब जो प्रोड्यूसर है, जो भी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो तब तक ही कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगा जब तक जो है प्रोडक्टिविटी एक्सीड करेगी इंटरेस्ट को, मतलब जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट से ज़्यादा है, और जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट सीज़ कर देगा जब उसकी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आ जाएगी। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट अ हायर इंटरेस्ट रेट मैन्युफैक्चर रिक्वायर लेस कैपिटल, बट एट लोअर इंटरेस्ट रेट दे डिमांड मोर कैपिटल। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं, जब भी सेविंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई होते हैं तो मैन्युफैक्चर क्या है,
कैपिटल का डिमांड करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो वो कैपिटल को ज़्यादा डिमांड करते हैं। द डिमांड फॉर कैपिटल इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ से हमने एक और क्या देखा इम्पॉर्टेंट, कि जो डिमांड होता है, अब यहाँ से हम समझते हैं जो डिमांड का रिलेशन है वो इन्वर्स में है किसके साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से हम समझते हैं कि अगर डिमांड जो है कैपिटल के लिए बढ़ेगी, इसका मतलब जो है मार्केट में इंटरेस्ट रेट है वो कम है, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो क्या है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनके लिए जो सेविंग्स की डिमांड है वो कम होगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। डिमांड और इंटरेस्ट रेट में इन्वर्स रिलेशन है। तो आई होप आपको डिमांड फॉर सेविंग्स समझ आया होगा। ऑल्सो थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Our next topic is supply for savings. The supply of capital is determined by savings, which are determined by range of psychological, economic and institutional elements. अब जो सेविंग्स की सप्लाई है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, वो रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स पे डिपेंड होती है। कैसे, हम आगे देखते हैं। सेविंग डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक कैपेसिटी टू सेव, विलिंगनेस टू सेव, इनकम लेवल एक्सेट्रा। अब किसी भी पर्सन की जो सेविंग्स हैं वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, कि उनकी कैपेसिटी क्या है सेविंग की, उनकी इच्छा है कि नहीं सेविंग की, और उनकी इनकम लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही लोग अपनी सेविंग्स को कम या ज़्यादा करते हैं। सेविंग इंटेल्स रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ डेफरिंग करंट स्पेंडिंग। अब सेविंग्स का मतलब क्या होता है कि जो आपकी प्रेजेंट कंजप्शन है, प्रेजेंट स्पेंडिंग है, उसे आप कम कर दें ताकि आप फ्यूचर के लिए मनी सेव कर पाएँ। सेविंग एंटेल्स अ सेक्रीफाइस, एब्सटिनेंस और पेशेंस। और सेविंग के लिए आपको कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, और इसके लिए पेशेंस भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। एज सेविंग इज़ एन इंसेंटिव टू फॉलो द एक्ट ऑफ सेविंग्स और रिफ्रेन फ्रॉम करंट स्पेंडिंग। यही हमने पढ़ा कि सेविंग्स बेसिकली क्या है, कि कुछ चीज़ें जो आपको प्रेजेंट में चाहिए बट आप उसको नहीं परचेज़ करते हो, उनसे रिफ्रेन करते हो, बचते हो, पेशेंस मेंटेन करते हो, उसके कारण आपके पास एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठी हो जाती है जिसे हम सेविंग कहते हैं। द इंटरेस्ट रेट इज़ रिगार्डेड एज रिवार्ड फॉर एब्सटिनेंस और वेटिंग। अब उस सेविंग्स पे जब भी आप उसे या तो एफडी के तौर पे रखेंगे, या कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या किसी मैन्युफैक्चर को देंगे, प्रोड्यूसर को, तो उस पर वो आपको एक इंटरेस्ट पे करेगा। और क्या है, वही इंटरेस्ट रेट क्या है, सेविंग्स पे एक रिवॉर्ड की तरह आपको रिसीव होता है। सेविंग इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग हैव बीन ए पॉजिटिव रिलेशन। सेविंग जो है वो इंटरेस्ट इलास्टिक है। इंटरेस्ट इलास्टिक का मतलब क्या होता है, कि जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, मानिए कि अगर किसी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग्स पे वो हाई हैं, तो लोग सेविंग्स भी ज़्यादा करेंगे। मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा ये चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ये चेंज होगा। मतलब ये क्या है, इंटरेस्ट इलास्टिक है। यहाँ से भी एक रिलेशन आएगा। हमने ऊपर एक जो रिलेशन पढ़ा था ये वाला, डिमांड और इंटरेस्ट रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं जो है सेविंग का क्या रिलेशन बनता है, हम देखते हैं कि जो सेविंग्स है और इंटरेस्ट रेट है, इनका डायरेक्ट रिलेशन बनता है। ये हम याद रखेंगे कि जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट रिसीव होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स। फॉर ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम द सप्लाई ऑफ सेविंग इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बट दिस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज द डिमांड ऑफ सेविंग्स बाय द बोरोवर। अब किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के लिए जैसे जैसे अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ता है तो लोग सेविंग्स भी ज़्यादा करते हैं। जैसे जैसे इस रिलेशन से हम देखें कि सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग सेविंग्स भी ज़्यादा करेंगे। बट इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इसके कारण क्या होता है कि जो बोरोवर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डिमांड जो है मनी की, सेविंग्स की, वो कम कर देते हैं, बिकॉज उनको जो बोरोइंग कैपिटल है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। दिस डिक्रीज इन डिमांड रिजल्ट इन इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन विच इन टर्न रिड्यूस द सप्लाई। अब इसके कारण क्या होगा, डिमांड और सप्लाई हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि अब जब डिमांड कम हो जाएगी,
कैपिटल की, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाएंगे। इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी। दैट इंटरेस्ट रेट एट विच द डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज़ द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। और एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है कैपिटल की वो बराबर हो, उसे हम इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई समझ आया होगा। तो ये जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, ये थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो हमने 5 डिफरेंट नाम पढ़े थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के, अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ लिखिए और उसे रिमाइंड ज़रूर रखिएगा। वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और किन नामों से जानी जा सकती है। टोटल 5 नाम हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब इसका क्या है, क्रिटिसिज्म किया किसने, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का कीन्स ने। अगली जो हमारी इंटरेस्ट थ्योरी होगी वो कीन्स की ही होगी, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब कीन्स ने क्या कहा, कीन्स क्वेश्चन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेवरल ग्राउंड्स। Interest, according to Keynes, is not a reward for saving, rather it is a monetary phenomena, and the rate of interest is defined as a reward for parting with liquidity rather than reward for saving. अब कीन्स ने बहुत ही अलग अलग सेवरल ग्राउंड्स पे इसकी खंडन किया, किसका, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का। अब कीन्स क्या कहते हैं, इंटरेस्ट जो है वो एक रिवॉर्ड नहीं है, सेविंग का रिवॉर्ड नहीं है। इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली ये एक मॉनेटरी फिनोमिना है। फिनोमिना क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे वो डिफाइन करते थे किससे, कि रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी, कि जो आपकी लिक्विडिटी है उससे आप बचते हैं, उससे अब में आप सेविंग करते हैं, आपके प्रेजेंट डिमांड्स को आप सेक्रीफाइस करते हैं, जो प्रेजेंट कैश बैलेंसेज हैं उससे अलग हो जाते हैं, मतलब आप अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं, उसको स्पेंड करने से बचते हैं। पीपल कैन सेव इवन इफ इंटरेस्ट रेट फॉल और दे कैन सेव इवन द इंटरेस्ट रेट क्लाइम। कीन्स कहते हैं लोग तब भी सेव करते हैं जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, और लोग तब भी सेव करते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। फॉर हिम सेविंग्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम रेदर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कीन्स के अकॉर्डिंग जो सेविंग्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों की इनकम के द्वारा, रेदर देन जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे। अब कोई पर्सन, आपको क्या लगता है कि सेविंग कब ज़्यादा करेगा, जब उसकी इनकम ज़्यादा होगी या उसे जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा? आप क्या सोचते हैं कि लोग सेविंग्स कब ज़्यादा करते हैं, लेवल ऑफ इनकम बढ़ने पे या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पे? कमेंट्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस पॉइंट पे क्या, आपकी राय क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कीन्स थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर कॉलीग्स, एंड ऑल्सो कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू।